ऑडियो बुक युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम वाङ्मय 66 प्रकरण 7 पार्ट 4 अशिक्षा का अंधकार दूर किया जाए। जीवन को सुविकसित करने के लिए जिस मानसिक विकास की आवश्यकता है, उसके लिए शिक्षा की भारी आवश्यकता होती है। माना कि शिक्षा प्राप्त करके भी कितने ही लोग उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। इस बुराई के रहते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। ज्ञान का प्रकाश अंतरात्मा में शिक्षा से ही पहुंचता है। भौतिक विकास के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता अनिवार्य रूप से अनुभव की जाती है। खेद की बात है कि देश में अभी तक चौथाई जनता भी साक्षर नहीं हो पाई। युग परिवर्तन के लिए ऐसा प्रबल प्रयत्न करना चाहिए कि कोई वयस्क व्यक्ति निरक्षर न रहे। इस संबंध में 10 कार्यक्रम नीचे प्रस्तुत हैं। 21 बच्चों को स्कूल भिजवाया जाए। जो बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, उन्हें पाठशालाओं में भिजवाने के लिए उनके अभिभावकों को सहमत करना चाहिए। जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, उन्हें फिर पाठशाला में प्रवेश करने या प्राइवेट पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वयस्कों को इसके लिए तैयार किया जाए कि वे प्रौढ़ पाठशालाओं में पढ़ने लगें। परिवार के साक्षर लोग मिलकर अपने घर की नारियों या अन्य अशिक्षितों को शिक्षा का महत्व समझाते हुए उन्हें पढ़ने के लिए रजामंद करें। 22 शिक्षितों की पत्नी अशिक्षित न रहे। शिक्षितों को इसके लिए तैयार किया जाए कि वे अपने घर के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए उन्हें समझावें, सहमत करें और पढ़ाने के लिए स्वयं नियमित रूप से समय निकालें। स्त्रियां अधिकांश घरों में अशिक्षित या स्वल्प शिक्षित होती हैं। शिक्षित पतियों का परम पवित्र धर्म कर्तव्य यह है कि पत्नी को सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनाने के लिए उन्हें शिक्षित बनाने का प्रयत्न करें। स्वयं न पढ़ा सकें तो दूसरे माध्यम से उनकी पढ़ाई का प्रबंध करें। 23 प्रौढ़ पाठशालाओं का आयोजन। सेवाभावी शिक्षित लोग मिलजुल कर गांव-गांव और मोहल्ले में रात्रि को फुर्सत के समय चलाने वाली प्रौढ़ पाठशालाएं स्थापित करें। अशिक्षितों को समझा बुझाकर उनमें भर्ती करना और प्रेम पूर्वक पढ़ाना उन सरस्वती पुत्रों का काम होना चाहिए। धन उसी का धन्य है जो दूसरों की सुविधा बढ़ाने में काम आवे। शिक्षा उसी की धन्य है जो दूसरे अशिक्षितों को शिक्षित बनाने में प्रयुक्त हो। जिस प्रकार अशिक्षितों को पढ़ने के लिए सहमत और तत्पर करना एक बड़ा काम है, उसी प्रकार शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए नित्य नियमित रूप से कुछ समय देते रहने वाले सेवाभावी सज्जनों को तैयार करना और फिर उनके उत्साह को बनाए रहना एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है। दोनों ही वर्गों को प्रेरणा देकर जगह जगह प्रौढ़ पाठशालाएं चालू कराई जानी चाहिए। 24
प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था। महिलाओं की प्रौढ़ पाठशालाएं चलाने का समय दिन ढलते तीसरे पहर का ठीक रहता है। घर गृहस्थी के काम से निवृत्त होकर महिलाएं तीसरे प्रहर प्रायः 2 से 4 बजे तक फुर्सत में होती है। उनकी पाठशालाएं उसी समय चलें। अच्छा हो शिक्षित महिलाएं ही नारी शिक्षा का कार्य अपने हाथ में लें। पर यदि वैसा न हो तो 15-16 वर्ष से कम आयु के प्रतिभावान लड़के अथवा वयोवृद्ध सज्जन इसके लिए उपयुक्त रह सकते हैं। 25 शिक्षा के साथ दीक्षा भी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम बनाया जाए। इसके लिए ऐसी पुस्तकें उपयोग में लाई जाएं जो ज्ञान दीक्षा पूरा करती हो। अक्षर ज्ञान के साथ साथ मानव जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले पाठ इन पुस्तकों में रहें। विचार क्रांति, नैतिक उत्कर्ष एवं युग निर्माण की विचारधारा इन पाठ्य पुस्तकों में आ जाए। शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थियों से इन पाठों में आए हुए विषयों पर विचार विनिमय भी किया करें। समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, स्वास्थ्य, धर्म, सदाचार, राजनीति, विश्व परिचय आदि की मोटी मोटी जानकारियों का इस शिक्षण में ऐसा समावेश रहे कि विद्यार्थी आज की परिस्थितियों से, वर्तमान युग से और मानव जाति के सामने प्रस्तुत समस्याओं से भली प्रकार परिचित हो सकें। 26 नए स्कूलों की स्थापना। जहां स्कूलों की आवश्यकता है वहां उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाएं। जन सहयोग से नए विद्यालयों की स्थापना तथा आरंभ करके पीछे उन्हें सरकार के सुपुर्द कर देने की पद्धति अच्छी है। स्कूल की इमारतों के लिए खाली जमीनें या मकान लोगों से बिना मूल्य प्राप्त करना या जन सहयोग से नए सिरे से बनाना उत्साही प्रयत्नशील लोगों की प्रेरणा से सुविधापूर्वक हो सकता है। अध्यापकों का खर्च भी फीस की तरह सहायता देकर लोग आसानी से चला सकते हैं। धनी मानी लोग इस दिशा में कुछ विशेष उत्साह दिखा सकें, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए। 27 रात्रि पाठशाला चलाई जाए। ऐसी रात्रि पाठशालाएं भी चलाई जाएं जिनमें साधारण पढ़े लिखे कामकाजी लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। स्वल्प शिक्षित लोगों जो आज अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुके हैं और कामकाज में लग गए हैं, उनके लिए शिक्षा संबंधी उन्नति के द्वार प्रायः रुके हुए ही पड़े रहते हैं। इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए। निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए जिस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार स्वल्प शिक्षितों को सुशिक्षित बनाने के लिए ऐसे प्रयत्न भी चलने चाहिए जिनमें रात्रि को फुर्सत के समय 2 घंटे पढ़ने की सुविधा प्राप्त कर लोग आगे
उन्नति कर सके। प्राइवेट पढ़कर परीक्षा देने की सुविधा कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में होती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरुषों के लिए और महिला विद्यापीठ की परीक्षाएं स्त्रियों के लिए उपयोगी रहती है। प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल तक की प्राइवेट परीक्षाएं सरकारी शिक्षा विभाग भी स्वीकार कर लेता है। जहां जैसी सुविधा हो वहां उसी प्रकार की ऐसी पाठशालाएं चले। ऐसी पाठशालाओं का खर्च चलाने के लिए छात्रों से फीस भी ली जा सकती है। 28 शिक्षित ज्ञान ऋण चुकाएं। शिक्षित लोग 5 व्यक्तियों को शिक्षित करना अपना एक ज्ञान ऋण जैसा उत्तरदायित्व माने और उसे चुकाने के लिए प्रतिज्ञाएं लेकर जुट जावें। ऐसा लोक शिक्षण करना चाहिए। जिस प्रकार धनी लोग कुछ दान पुण्य करते रहते हैं, उसी प्रकार शिक्षा रूपी धन से भी दान पुण्य करने की प्रथा आरंभ करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करके जब तक कोई व्यक्ति घर आकर कुछ दान पुण्य कथा ब्रह्म भोज नहीं करता, तब तक उसकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं मानी जाती। इसी प्रकार ज्ञान ऋण चुकाए बिना किसी की शिक्षा को सफल एवं सार्थक न माने जाने की मान्यता जागृत की जाए। सरकारी टैक्स या उधार लिया हुआ कर्जा चुकाया जाना जिस प्रकार आवश्यक माना जाता है, उसी प्रकार हर शिक्षित 5 अशिक्षितों को शिक्षित बनाने के लिए समयदान या धनदान देकर अपने को ऋण मुक्त करने का प्रयत्न करें। जो लोग समय नहीं दे सकते, वे धन देकर अध्यापकों के वेतन के लिए दान दिया करें। यह भी हो सकता है और इस प्रकार भी ज्ञान ऋण चुक सकता है। 29 पुस्तकालय और वाचनालय। पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना की जाए। इनमें केवल ऐसी चुनी हुई पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएं ही मंगाई जावें जो जीवन निर्माण की सही दिशा में प्रेरणा दे सके। अश्लील, जासूसी, भद्दी भौंडी विचारधारा देने वाली या मनोरंजन मात्र का उद्देश्य पूरा करके समय नष्ट करने वाली, भ्रम उत्पन्न करने वाली पुस्तकें संख्या की अधिकता के मोह में भूल कर भी इन पुस्तकालयों में जमा न की जाए। भोजन में जो स्थान विषाक्त खाद्य पदार्थों का है, वही पुस्तकालयों में गंदे साहित्य का है। इस शुद्धि का पूरा ध्यान रखते हुए चुनी हुई पुस्तकों के वाचनालय, पुस्तकालय स्थापित किए जाएं। उनका खर्च पढ़ने वालों से कुछ शुल्क लेकर या चंदा से पूरा किया जाए। जिनके यहाँ अच्छी पुस्तकें जमा है या पत्र पत्रिकाएं आती हैं, उनसे वह पुस्तकें उधार भी मांगी जा सकती हैं और इस प्रकार प्रयत्न करने से भी पुस्तकालय, वाचनालय चल सकता है। लोक शिक्षण के लिए इनकी भी बड़ी आवश्यकता है। 30 अध्ययन की रुचि जगावें। पढ़ने की अभिरुचि उत्पन्न करना युग निर्माण की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आमतौर से
स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद लोग पुस्तकों को नमस्कार कर लेते हैं और अपने काम धंधे को ही महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि पढ़ना ताश खेलने की तरह समय को व्यर्थ गंवाने वाला मनोरंजन मात्र होता है। इस मान्यता को हटाया ही जाना चाहिए और निरक्षरता की भांति ज्ञान वृद्धि की उपेक्षा से भी प्रबल संघर्ष आरंभ करना चाहिए। जनमानस में यह बात गहराई तक प्रवेश कराई जानी चाहिए कि पेट को रोटी देने की भांति बुद्धि को ज्ञानवर्धक साहित्य की आवश्यकता है। उसकी उपेक्षा करने पर आंतरिक विकास की समस्या हल नहीं हो सकती है। घर घर जाकर पढ़ने में अभिरुचि उत्पन्न करना, पुस्तकें पढ़ने का महत्व बताना और फिर उन्हीं के निवास स्थानों पर उपयोगी पुस्तकें पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है। चलते फिरते पुस्तकालयों का यही रूप रहे कि ज्ञान प्रचारक लोग अपने झोले में कुछ पुस्तकें रखकर घर से निकला करें और जनसंपर्क बढ़ाकर जिनमें अभिरुचि उत्पन्न हो जाए उन्हें पुस्तकें पढ़ने देने तथा वापस लेने जाया करें। चाय का प्रचार इसी प्रकार घर घर जाकर मुफ्त में चाय पिलाकर प्रारंभिक प्रचारकों ने किया था। अब तो चाय की आदत इतनी बढ़ गई है कि पीने वाले हड़बड़ाते फिरा करते हैं। इसी प्रकार की अभिरुचि सत्साहित्य पढ़ने और स्वाध्याय को नित्य नियमित रूप से करते रहने के लिए उत्पन्न हो सके, ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रवृत्ति की अभिवृद्धि पर युग निर्माण योजना की सफलता बहुत कुछ निर्भर रहेगी। शिक्षा प्रसार आवश्यक है। मानसिक उत्कर्ष के लिए यह एक अनिवार्य कार्य है। इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। विचार क्रांति के उद्देश्य की पूर्ति लोक शिक्षण पर ही निर्भर है और यह कार्य शिक्षा प्रसार से ही होगा। हमें इसके लिए जी जान से जुटना चाहिए। पार्ट 4 समाप्त।